आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सड़कों की, जहां महीनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है। इसमें एमटेक, एमसीए, बीटेक मतलब हाईली क्वालिफाइड युवा शामिल हैं। सपना था एक सरकारी नौकरी का, लेकिन आज आलम यह है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये जो नारा है ना, हमारी मांगे पूरी करो, ये महीनों से हरियाणा की हवा में गूंज रहा है। ये आवाज है उन हजारों नौजवानों की जिन्हें लगा था कि चलो एक पक्की सरकारी नौकरी मिल गई, पर असलियत तो कुछ और ही निकली। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने पढ़े लिखे लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। ये कहानी है एक उम्मीद की, एक वादे की, और फिर उस वादे के टूटने की। एक ऐसा टूटा हुआ वादा जिसने हजारों की जिंदगी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। क्या थी वो उम्मीद और कितनी मेहनत लगी थी इसमें। बात है साल 2023 की। हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स की एक भर्ती निकाली। अब पोस्ट कितनी थी ये तो क्लियर नहीं था, पर आपको पता है इसके लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया? करीब 10 लाख लोगों ने। जी हाँ, 10 लाख। और हाँ, ये एप्लीकेशन फ्री नहीं थी। हर एक कैंडिडेट को 1000 रुपए की फीस देनी पड़ी। अब आप हिसाब लगाइए, मतलब भर्ती शुरू होने से पहले ही सरकार के पास करोड़ों रुपए पहुंच गए। अब ऐसा भी नहीं था कि ये कोई आसान सी भर्ती हो, नहीं। कैंडिडेट्स को एक बहुत ही टफ 2 स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। पहले प्री एग्जाम, फिर मेन एग्जाम, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग। तो सबको यही लगा कि भाई सरकार वाकई में हर गांव के लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट चुनना चाहती है। तो वादा क्या था? वादा था एक इज्जतदार, स्टेबल सरकारी नौकरी का, एक ऐसा मौका जिससे वो अपने गांव के विकास में भी हाथ बटा सकते थे। और इसी उम्मीद में पता है, कई लोगों ने अपनी 30-40 हजार रुपए महीने की अच्छी खासी प्राइवेट नौकरियां तक छोड़ दी। लेकिन इतनी मेहनत और इतने सारे एग्जाम्स पास करने के बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, उन्हें अचानक से 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। और ये एक ऐसी चीज थी जिसका ओरिजिनल जॉब नोटिफिकेशन में कहीं दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं था। इसी को कहते हैं बेट एंड स्विच, मतलब दिखाया कुछ और दिया कुछ और। तो देखिए क्या हुआ, एक ही एग्जाम, एक ही मेहनत, पर किस्मतें 2 बना दी गईं। एक तरफ थे CPLO यानी कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर। ये वो पोस्ट थी जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकला था। इन्हें मिली एक फिक्स्ड सैलरी। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया पद बना दिया गया, LCLO लोकल कमिटी लोकल ऑपरेटर, और इन्हें कहा गया कि आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी, आपका काम सिर्फ कमीशन पर होगा। एक प्रोटेस्टर का दर्द सुनिए। वो कहते हैं, मैंने इस सरकारी नौकरी के लिए 30-40 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, और अब हमारी हालत देखो। मतलब एक सुरक्षित भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और आज उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और यहीं से शुरू होती है इस विरोध की असली वजह। एक ऐसी सैलरी जो असल में सैलरी है ही नहीं, एक 0 रुपए की तनख्वाह। अब सैलरी का हाल देखिए। जिन CPOs को फिक्स्ड सैलरी मिली भी, वो कितनी? सिर्फ 6000 रुपए महीना। मजे की बात यह है कि गांव के चौकीदार की सैलरी भी इससे ज्यादा, करीब 11,000 रुपए है। जरा सोचिए। लेकिन LCLO वालों के लिए तो हालत और भी ज्यादा खराब है। उन्हें तो कमीशन पर रखा गया था, है ना? पर करीब 2 साल होने को आए हैं और ज्यादातर लोगों को कमीशन के नाम पर क्या मिला है? 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए। मतलब साफ है, वो लगभग मुफ्त में काम कर रहे हैं। एक प्रोटेस्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम ऑफिशियली बेरोजगार ही रहते। बेरोजगारी भत्ता भी इस सैलरी से ज्यादा है। और ये विडंबना ही तो है कि सरकार का दिया हुआ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इनकी तथाकथित सैलरी से कहीं ज्यादा है। तो बस इसी अन्याय के खिलाफ ये सभी लोग सड़कों पर उतर आए, और इनका ये संघर्ष आज 100 दिन बाद भी लगातार जारी है। ये कोई 1-2 दिन का धरना नहीं है। कुरुक्षेत्र से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बीच में इन लोगों ने काली दिवाली मनाने की चेतावनी तक दे दी। यहाँ तक कि करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े बड़े त्योहार भी इन्होंने सड़क पर ही मनाए। सोचिए, 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और संघर्ष जस का तस जारी है। और इस लड़ाई की एक मानवीय कीमत भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिलाएं हैं जो दिन रात सेफ्टी की चिंताओं के बीच धरने पर बैठी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और ऐसे में जब वो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुनती हैं, तो जाहिर है वो उन्हें खोखला ही लगेगा।
एक महिला प्रदर्शनकारी कहती हैं, हमने करवा चौथ और दिवाली यहीं मनाई, सड़क पर। हम कोई भीख नहीं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये बात उन सैक्रिफाइसेस को दिखाती है जो ये लोग कर रहे हैं। सोचिए, जब सब लोग त्योहार मना रहे थे, ये लोग अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर लड़ रहे थे। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती, ये लड़ाई बन जाती है सम्मान की, डिग्निटी की। और इनकी मांगे भी बिल्कुल सीधी और साफ हैं। पहली मांग, LCLO को CPLO में मर्ज किया जाए, क्योंकि एग्जाम तो उसी पोस्ट के लिए दिया था। दूसरी, ये कमीशन वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो। और तीसरी मांग, उन्हें ग्रुप C के सरकारी कर्मचारियों के बराबर एक फिक्स्ड और सम्मानजनक सैलरी दी जाए। तो ये सिर्फ एक सैलरी का मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई है शोषण के खिलाफ। ये लड़ाई है अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी मेहनत और अपनी डिग्निटी के लिए। एक इंसान होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए, ये लड़ाई उसके लिए है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई सरकार या कोई भी सिस्टम अपना किया हुआ वादा तोड़ता है, तो आखिर उसकी असली कीमत चुकाता कौन है?